क्या आप जानते हैं कि एक नौकर, जिसे घर के सदस्य की तरह माना जाता है, जब मालिक के विश्वास का खून कर देता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है? ये कहानी केवल भरोसे के टूटने की नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी इंसाफ की है जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। ये पुलिस स्टेशन के अंदर काम करने वाले एक अधिकारी के घर में हुई, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं सूरज, और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की, जहां एक दबंग नौकर ने एक महिला पुलिस अधिकारी और उसकी बहन के साथ ऐसी दरिंदगी की कि उन्हें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप स्टोरी बाय सूरज पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। ये कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले के अबदासर गांव की। यहाँ सुखपाल सिंह नाम के एक मेहनती चाय विक्रेता थे, लेकिन उनका इकलौता बेटा राजीव एक नंबर का आवारा और कामचोर था। राजीव अपने पिता की दी हुई नसीहतों को हमेशा नज़रअंदाज करता था, और औरतों की इज्जत करना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। ये बात है 15 सितंबर 2025 की। राशन लेने गए राजीव की बुरी नज़र किराने की दुकान पर अकेली बैठी खूबसूरत मालकिन शालिनी देवी पर पड़ी। राजीव ने अपनी हवस पूरी करने की कोशिश की। उसने शालिनी का हाथ पकड़ा और पैसे का लालच दिया। शालिनी के शोर मचाने पर पड़ोसी इकट्ठे हो गए और राजीव को बुरी तरह पीटकर 2 दिन के अंदर गांव छोड़ने की धमकी दे दी। उसी रात राजीव ने अपने पिता के सारे पैसे चुराए और गांव छोड़कर रामसरा शहर भाग गया। उसने वहां एक पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में राजीव की नज़र पुलिस स्टेशन में आने वाली खूबसूरत महिला दरोगा डिम्पल पर पड़ी। राजीव ने तुरंत मन बना लिया कि वो डिम्पल को किसी भी हाल में हासिल करेगा। 30 सितंबर 2025 को डिम्पल ने अपनी दुकान पर चाय पीते हुए राजीव को अपने घर पर नौकर रखने का प्रस्ताव दिया। उसका पिछला नौकर नौकरी छोड़कर चला गया था और डिम्पल उसे 12-13 हज़ार रुपये महीना देने को तैयार थी। राजीव तो मानो इसी मौके की तलाश में था। उसने इसे डिम्पल के करीब आने का सबसे अच्छा गोल्डन चांस समझा और तुरंत हाँ कर दी। डिम्पल राजीव की गंदी बैकग्राउंड से पूरी तरह अनजान थी और 10 दिन के अंदर ही उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उस पर पूरा भरोसा करने लगी। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 12 अक्टूबर 2025 को राजीव ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए एक भयानक प्लान बनाया। वो एक मेडिकल स्टोर से नींद की दवाइयाँ लाया। रात को उसने चुपके से ये दवाइयाँ डिम्पल के खाने में मिला दी। रात 10:30 बजे खाना खाने के बाद डिम्पल गहरी नींद में सो गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। राजीव चुपचाप अपने कमरे से निकला, डिम्पल के कमरे में घुसा और बेहोशी की हालत में डिम्पल के साथ गलत काम किया। अगली सुबह डिम्पल ने अपने कपड़े अस्त व्यस्त पाए, पर नौकर की गहरी नींद देखकर उसने सोचा कि राजीव ऐसा नहीं कर सकता और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद डिम्पल की छोटी बहन सुनंदा भी उसी शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए उनके साथ रहने आ गई। राजीव की बुरी नज़र अब सुनंदा पर भी टिक गई। दोस्तों, ये कहानी हर पल नया और खौफनाक मोड़ ले रही है। अगर आपको हमारी ये डीप इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च पसंद आ रही है तो बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें ऐसी सच्ची कहानियां लाने की बहुत हिम्मत मिलती है। खैर, अब सुनंदा भी राजीव के बुरी नीयत का शिकार बनने वाली थी। 25 अक्टूबर 2025 को राजीव ने उन दोनों बहनों के कमरे की कुंडी जानबूझकर खराब कर दी। शाम को उसने दोनों के खाने में फिर से बेहोशी की दवा मिला दी। खाना खाकर दोनों बहनें सो गई। सुनंदा ने कुंडी खराब होने की शिकायत की थी, लेकिन डिम्पल ने लापरवाही से उसे नज़रअंदाज कर दिया। रात 10:30 बजे राजीव अपने कमरे से आया और खुले दरवाजे से घुसकर दोनों बहनों के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। ये घिनौना सिलसिला अब रोजाना होने लगा। जब भी राजीव का मन करता, वो कमरे में आता और दोनों बहनों के करके चला जाता था। 22 नवंबर 2025 को डिम्पल को अचानक जोर जोर से उल्टियां होने लगीं। सुनंदा उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप के बाद जो बताया, उसे सुनकर सुनंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। डिम्पल मां बनने वाली थी। शक होने पर डिम्पल ने सुनंदा का भी चेकअप करवाया और रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी कि सुनंदा भी गर्भवती थीं। दोनों बहनों को अब साफ समझ आ गया था कि उनका नौकर राजीव ही इस घिनौनी और सोची समझी हरकत के लिए जिम्मेदार है। अब उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। घर लौटकर दोनों बहनों ने राजीव से कहा कि वो काम पर नहीं जा रही हैं। राजीव ने फिर खाने में नींद की दवा मिलाई, लेकिन इस बार बहनों ने वो खाना फेंक दिया और सोने का नाटक किया। रात 10:30 बजे राजीव अपने कमरे से आया और जैसे ही दोनों बहनों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में आया, तभी डिम्पल और सुनंदा की आंखें खुल गईं।
दोनों बहनों ने मिलकर राजीव को पकड़ा, उसके हाथ पैर बांधे और कुर्सी पर बैठा दिया। सुनंदा ने रसोई से 2 धारदार चाकू निकाले। गुस्से में भरी दोनों बहनों ने राजीव के पेट और गले पर चाकू से कई वार किए। डिंपल ने तो प्लास से उसके नाखून तक उखाड़ दिए। थोड़ी ही देर में नौकर राजीव ने वहीं दम तोड़ दिया। हत्या के बाद दोनों बहनें खुद पुलिस स्टेशन गईं और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने राजीव का शव बरामद किया और दोनों बहनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इस पूरी घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या न्याय के इंतजार में चुप रहकर बार बार शिकार होते रहना सही था, या 2 बहनों द्वारा लिया गया ये खूनी इंसाफ। तो दोस्तों, इस पूरी घटना में आपको क्या लगता है? क्या राजीव का अंत सही था, या दोनों बहनों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी बाय सूरज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई घटना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।